हम कहते हैं कि बेचैनी प्राप्त करने की सर्वस्व लुटा देती है। ये सिर्फ भक्ति की बात है, ये सिर्फ भीतर की बात है कि गुरुदेव ये बोल रहे हैं तुमको देने में कष्ट है, तो मैं ये कह दूं तुमसे कि पाना उससे ज्यादा कष्टकर है। लेकिन यदि वो पाने की इच्छा, बेचैनी तुम्हारे अंदर आ जाए तो वो भक्त अपना सर्वस्व लुटा देता है, वो सर्वस्व लुटा देता है। और इससे वो ये नहीं कि वो लुटा दिया तो वो खत्म हो गया, उल्टा क्या होता है, जब वो सर्वस्व अपना लुटा देता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा गुने और वो अपने आप को धनी पहचानने लग जाता है। अपने आप को वो उसको दिखने लग जाता है कि मैं एक्चुअली मैं कौन हूं। सर्वस्व लुटा देता है, उसका कुछ चला नहीं जाता है, वो बहुत कुछ पा लेता है जब वो लुटा देता है अपना सर्वस्व। अपना सर्वस्व मतलब अपने भीतर की स्थिति, अपने अंदर का अभाव, अपना सब कुछ। जब वो, और खाली अभाव ही क्यों, अपना भाव, अपना प्रेम, अपना सब कुछ जब वो लुटाने पर मजबूर हो जाता है। ये बेचैनी में ये ताकत है उस इष्ट को पाने की। तब उसको ये नहीं लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो ये सब चीजों में फंसता नहीं है, बस वो सब कुछ उस पर लुटा देता है। और वो इन दी एंड वो बहुत कुछ पाता है, सब कुछ पाता है, बहुत कुछ, क्या सब कुछ पाता है। तभी गुरुदेव बोलते हैं देना तो अति कष्टकर है, तो पाना तो अति अति कष्टकर है। जब हम दे नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे पाएंगे, भरे में हम भीतर खाली नहीं होंगे तो हम कैसे पाएंगे। बेचैनी प्राप्त करने की, जब वो बेचैनी आएगी, जब वो पात्रता बढ़ेगी हमारे अंदर, सर्वस्व लुटा देती है, तब जाके वो भक्त सब कुछ लुटाता है और तब वो पाता है। तो इसमें चेतावनी ये है कि देने लेने में तो मुश्किल है, लेकिन तुम पाने की अगर तुम्हारे अंदर बेचैनी होगी, तब वो बेचैनी ही, जैसे गुरुदेव की वाणी है ना कि उसकी बेकली ही उसे खिलाएगी, ये वाणी यहाँ पर एकदम जचती है कि वो बेचैनी ही उसको अपना सर्वस्व लुटाने पर मजबूर करेगी और फिर वो अपने आप को बहुत धनी पाएगा। नेक्स्ट वाणी है, यदि मैं न नाचूं, मैं सबको नचाता है, मैं रहित होने का सरल पथ शरणागति। कि जिसमें मैं है, मैं मतलब अपनेपन का भान, मैं मतलब ऐसे तो अहंकार है, लेकिन उसको अपना अपनेपन का एहसास है, उसको इष्ट का नहीं, वो अभी भी अपने में ही वो समाया हुआ है। तभी बोल रहे हैं मैं सबको नचा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो ऐसी स्थिति में है वो नाचता नहीं है। नाचना मतलब उसको बहुत तकलीफ होती है, उस यहां तक भी कि कभी कभी उसका जीवन भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसका मैं खत्म नहीं होता है। इस हद तक मैं नचाती है हमको, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये हम देखते हैं, हम खुद अनुभव भी करते हैं और हम चारों तरफ देखते भी हैं कि ये मैं में जो रम गई, मैं में जो जीने लगा, वो दुख ही पाता है। उसका खुद का जैसे अग्नि जो है, आग जो है, वो अपने स्थान को पहले जलाती है, वैसे ही अहंकार सबसे पहले उसके खुद के हृदय को, मन को जलाती है और कोई भी उसकी तरफ नहीं आना चाहता है।
और बहुत लोगों को वो कष्ट भी देता है, औरों को भी जलाता है, खुद भी जलता है। वो क्या पाता है? तभी गुरुदेव बोलते हैं, मैं रहित होने के का सरल पथ शरणागति। और कोई तरीका नहीं है इस मैं से रहित होने का। अगर हम उठना चाहते हैं इस मैं से, हम क्यों उठना चाहते हैं? क्योंकि इस मैं में जब हम रहते हैं, हम खुद दुख पाते हैं, औरों को भी दुख देते हैं, और कई कारण हैं इसके। हम उससे उठना चाहते हैं, तब बोलते हैं एक ही सरल पथ है शरणागति। क्योंकि दुनिया में और कोई भी तरीका नहीं है या युक्ति नहीं है जिससे हम इस मैं से उठ पाए। उल्टा वो तो हमको और इस मैं में फंसाते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है मैं रहित होने का सरल पथ, जो बहुत इजी है, और वो है शरणागति। अब बात ये है कि शरणागति लेना इजी है कि नहीं है। गुरुदेव तो बोलते हैं सरल है। सरल है जिनके लिए जो सहज है। जिस दिन हम मन में ये कर लेते हैं कि मुझे मैं से रहित होना है, तुरंत हमको एडमिशन मिल जाएगा, तुरंत हम इस शरणागति के योग्य हो जाएंगे। एक क्षण में, पता नहीं, एक क्षण में, ये मन की बात है सारी। ये मन में ही, मन के ही खेल है ये सारे, हमारे विचारों के ही खेल है ये सारे। जिस दिन हमारे मन को जच गया कि नहीं, वो इष्ट ही है जो सब कुछ करता है, मैं नहीं, उस दिन हमको ये बात रियलाइज होगा कि मैं इष्ट के बिना ये मैं कुछ भी नहीं। जब ये हम रियलाइज करते हैं, तब ये मैं वो दूसरे मैं में बदल जाता है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हम हैं। कौन? वो इष्ट का अंश, उस चेतनता का एक भाग। तब हम उस मैं को जानने लग, उस आनंद का, आनंद में समाया हुआ एक, क्या बोलते हैं, तब हम उस मैं को जानने लग जाएंगे, उस परमानंद को, उस आनंद को हम जानने लग जाएंगे। वो भी मैं ही है, लेकिन कितना फर्क है दोनों मैं में। ये मैं है जो हमको हमारा अस्तित्व, हमारा स्वरूप में लेके जाता है, और वो मैं है जो हमको हमारे स्वरूप से दूर ले जाके हमको एक, हमारा रूप ही बदल देता है, हमारा रूप ही बदल देता है। यहां तक कि हम अभाव में नाचने लग जाते हैं। समझते हम कि हम तो बहुत अहंकारी हैं, मतलब अहंकारी है, तो वो समझता है कि वो तो अच्छा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अभाव में ही नाच रहा है। तो इसमें चेतावनी है कि तुम ध्यान करो, तुम इस मैं में आओ जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम हो। और ये जो फेक वाला जो मैं है ना, जो तुमने यहाँ पर बनाई है इस संसार में, उससे हटकर तुम वास्तविकता में आओ। तो ये वाणी का मतलब, यदि मैं न नाचूं, अगर मैं नहीं नाचना चाहता हूं, अगर मैं नहीं नाचूं, तो मैं सबका नचाता है। गुरुदेव बोलते हैं, मैं रहित होने का सरल पथ शरणागति। तुम नहीं नाचना चाहते हो, तो मैं से रहित हो। कौन से मैं से? ये अहंकार वाले मैं से, ये कर्ता वाले मैं से, ये मैं जो खुद को, औरों को, सबको कष्ट देता है। इस मैं से उठो, रहित हो इससे। तो तुम, और वो हो सकता है सिर्फ शरणागति से। और शरणागति पाने के लिए पहले हमको
ये चीज को हमारे विचारों में लाना पड़ेगा अपने आप। उसके बाद तो ये इष्ट का काम है। अपने आप हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी और हम वो इष्ट को समाते जाएंगे और हम उस आनंद वाले में हम रमते जाएंगे। तो ये है ये दूसरी वाणी। तीसरी वाणी लेते हैं 1544। हमें भी रास्ता बतलाओ, रस लो इष्ट के पूजन में, रास्ता स्वयं इष्ट बतलाएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार हमारे आगे आई है ना, कि हमें भी रास्ता बतलाओ, हम क्या करें, हम कैसे करें, हम कहाँ जाएं, हम कैसे जाएं, हम कैसे पहुंचे, हम कौन सा रास्ता लें। ऐसे तो बहुत रास्ते हैं उस इष्ट तक पहुंचने के, बहुत तरीके हैं कि आप इष्ट को, कई तरीके हैं, पूजा भजन, कई चीजों से आप पहुंच सकते हैं, मंदिर में जाना, ये बहुत तरीके हैं। लेकिन इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है, रस लो इष्ट के पूजन में। तुम ये सब रास्तों पे चल तो रहे हो लेकिन रस नहीं ले रहे हो, ये चेतावनी है इसमें। रस लो इष्ट के पूजन में, कि जो भी तुम कर रहे हो उसको पाने के लिए उसमें रस लो। रस लो मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं हमको, रस लेना मतलब उससे प्रेम करो, तब तो जो तुम कर रहे हो उसमें रस आएगा। नहीं तो हम जो कार्य हमको बिना प्रेम के हम करते हैं या बिना इच्छा के हम करते हैं, तो शायद हम सब जानते हैं कि हम किस तरीके से उसको करते हैं। और अगर वहां पर अगर हमको उससे अगर प्रेम होगा तो उसके पूजन में या हम जो कर रहे हैं उसको पाने के लिए, और अजीब बात है उसको पाने के लिए, लेकिन वो है हमारे ही भीतर और हम जन्मे हैं और हम रहेंगे जब तक इस दुनिया में वो हमारे साथ है। फिर भी हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, यही तो विडंबना है। फिर भी हम रास्ता खोजते हैं, उसको खोजते हैं कैसे उसको पाए हम। तब गुरुदेव बोल रहे हैं रस लो इष्ट के पूजन में। कितने क्लियरली गुरुदेव बोलते हैं रस लो इष्ट के पूजन में। लेकिन रस कैसे लें, ये बात आती है इस वाणी को हम खोलते हैं तो। कैसे लें, जब तक हमको उससे प्रेम नहीं होगा हम उसके पूजन में रस ले ही नहीं सकते। फिर तो हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, बस करते गए, हमको कोई रस नहीं मिला। और रस नहीं मिला तो इष्ट नहीं मिले और हम निकले हैं खोजने उनको, रास्ता बतलाओ। मतलब हम चाहते हैं उससे मिलना, तो बिना रस के हमने, क्योंकि रस ही तो वो रसेश्वर है, रस ही तो इष्ट है, रस ही तो आनंद है, रस ये सब एक है। तब बोलते हैं कि रस लो इष्ट के पूजन में, रास्ता स्वयं इष्ट बतलाएगा। देखिए ये इस वाणी की खास बात है। हम निकले खोजने, रास्ता हम पूछ रहे हैं कि बतलाओ। हम अपने बल पर इष्ट को नहीं पा सकते, तभी हम बोलते हैं ना शरणागति। हम जब इष्ट के पास जाते हैं उसके बाद उनका काम है, हमारे में कहाँ है वो बात कि हम, तभी तो गुरुदेव बोलते थे ना कि अगर तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो तू छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अगर गुरुदेव पकड़ते हैं हमारा हाथ तो कभी नहीं छोड़ते। इसका ये मतलब है। तब बोलते हैं रास्ता स्वयं इष्ट बतलाएगा। अगर हमको रस आने लगा, अगर हम जुड़ने लगे अपने इष्ट से, इष्ट है, हम इष्ट तो बोल रहे हैं, मतलब वो हमारा प्रेमी, इष्ट मतलब प्रेमी। लेकिन अजीब बात यह है कि हम इष्ट तो बोल रहे हैं लेकिन प्रेम शायद है कि नहीं है अभी ये क्लियर नहीं है। अगर हमको प्रेम है तो हमको रस आएगा उनकी पूजन में,
उनको याद करने में, पूजन मतलब याद करने में, वो जैसे भी हम याद करें। और जब हम ऐसी स्थिति में आएंगे कि हमको रस आ रहा है, तब स्वयं इष्ट रास्ता बतलाएगा। फिर तो भगवान का काम है ये। अगर हम उनसे एक बार प्रेम करें बस, फिर तो सारा वो ही करते हैं, वो ही रास्ता बतलाएंगे। मतलब कि वो कैसे हमको फिर अपने ओर ले जाते हैं, और वो कैसे ले जाते हैं, वो खुद हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, वो खुद ही आ जाते हैं। वो खुद ही बोले ना, रास्ता स्वयं इष्ट बतलाएगा, फिर वो खुद ही बतलाएगा। वो खुद हमको उनका आभास होने लग जाएगा, जब हमको रस आने लग जाएगा उनकी याद में। जब हम वेट करेंगे कि हमारे अंदर हमेशा हमको अच्छा लगता है उनको याद करना, तब हम देखेंगे कि जब ऐसी स्थिति होती है हमारे हृदय की, तब इष्ट खुद रास्ता बतलाते हैं उनको पाने की। और वो तो बहुत सरल है, वो खुद ही आ जाते हैं। हमको आभास होने लग जाता है, हमको अनुभव होने लग जाता है, हमारे अंदर पूर्णता आने लग जाती है। अब हमारे अंदर कोई अभाव नहीं रहता है। ये सब चीज जब हम देखते हैं हमारे अंदर चेंजेस, हम समझ सकते हैं कि इष्ट हमारे अंदर है। तभी गुरुदेव बोलते हैं, हमें भी रास्ता बतलाओ, एक भक्त पूछता है। तब बोलते हैं, रस लो इष्ट के पूजन में। गुरुदेव बोलते हैं, रास्ता स्वयं इष्ट बतलाएगा। हम कहां से खोजें? कौन बताएगा हमको रास्ता कि तुम रोज सुबह ये मंदिर जाओ, देखो तुमको इष्ट मिल जाएगा? नहीं, हमको तो सिर्फ रस लेना है। हमको तो सिर्फ उनकी याद हमारे अंदर, वो जैसे वो पहली वाणी थी ना, बेचैनी, अगर प्राप्त करने की बेचैनी होगी ना, तो अपने आप हम सर्वस्व लुटाने, तब जाके हम उनको पाएंगे। स्वयं इष्ट बतलाएगा। आप सोचिए वो स्थिति में क्या अनुभव करेगा वो भक्त, जब वो सर्वस्व अपना लुटा रहा है अपने इष्ट पर, और इष्ट बतला रहा है उसको। वो दोनों एक हो जाते हैं, और एक ऐसी मन की या उसकी स्थिति हो जाती है जो सिर्फ और सिर्फ आनंदमय होता है। तभी गुरुदेव बोल रहे हैं कि तू ठीक है, अभी तो तू ढूंढ रहा है उसको, तो इधर उधर जाके नहीं मिलेगा वो। तू जो कर रहा है, लेकिन उसमें तू खाली रस पा, जो भी तू कर रहा है। बात क्या है ना भाभी, अपने एक चीज पर भी हम अडिग नहीं है। आज वो कुछ बोला तो हम उधर चले जाते हैं, आज वो कुछ बोल, भक्ति में भी वो दृढ़ता नहीं रखते हैं। हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, कमती बेसी जो भी हम कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम रस पाने लग जाएंगे, हमको अच्छा लगने लग जाएगा। रस पाना मतलब, फल का रस क्या होता है भाभी? उसकी पौष्टिकता, उसका वो अगर हम पा लेते हैं, वो तो शरीर के लिए, तन के लिए अच्छा है। ऐसे ही ये हम रस पा लेते हैं इष्ट का, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो सोच है, अगर हम वो पाने लग जाएंगे सिर्फ उनसे जुड़कर, तो हम देखेंगे कि तन ही क्या, हमारा मन भी बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तब जाके हम होंगे। अभी तो ये मन वीक है ना, तभी तो हम ढूंढ भी रहे हैं, पाए भी नहीं ये सब। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, भक्ति की चेतावनी है कि कम से कम हम चाहते हैं कि हम वो उनको पाए, रास्ता हम निकालें कोई ना कोई उनको पाने का, आनंद पाने का इनडायरेक्टली। तभी ये वाणी है, हमें भी रास्ता बतलाओ, रस लो इष्ट के पूजन में। स्ट्रेट अप गुरुदेव बोलते हैं, और कोई तरीका नहीं है।
तुम रस लो, जो तुम कर रहे हो उसमें तुम रस लो। रास्ता स्वयं इष्ट बतलाएगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुमको क्या करना है, सिर्फ इष्ट के पूजन में रस लेना है, मतलब सिर्फ इष्ट से प्रेम करना है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट वाणी है, लास्ट वाणी थी, मद से बड़ा कोई उन्माद नहीं, दम छूटे मद न छूटे, जब तक शरणागति का भाव न ले। मद मतलब नशा से बड़ा कोई उन्माद नहीं, उन्माद मतलब पागलपन, पागलपन नहीं। दम छूटे मद न छूटे, जब तक शरणागति का भाव न ले। ये जो नशा है अहंकार का, ये ऐसा नशा है जो एक व्यक्ति को पागल सा कर देता है। पागल कौन है, जो अपने इंद्रियों पे या जिसको अपने जीवन पर या कोई भी चीज पर कंट्रोल नहीं है, वही तो पागल है, जिसको हम आज कहते हैं। जो अपने जीवन को का वो क्या कहे मालिक नहीं है, वो है पागल। तो मद एक ऐसी चीज है जो उस व्यक्ति को पागल सा बना देती है। वो अपने लक्ष्य से, अपने उसके पास इतना खजाना है, उससे दूर जाकर वो और कहीं दुख पाता रहता है, फंस जाता है। तब इसमें क्या, दम छूटे मद न छूटे, ऐसी स्थिति है इस नशे, ऐसा नशा है इस नशे में, ऐसा नशा है कि दम छूटे मद न छूटे। जो अभी अपने बात किए, अहंकारी क्या है, उस वो जीवन से भी चला जाता है, लेकिन उसका ये अहंकार जो है ना, लास्ट तक वो उसको, जब तक कि वो शरणागति नहीं लेता, वो दुख पाता रहता है, पाता रहता है, पाता रहता है। अजीब बात है। तब बोल रहे हैं जब तक शरणागति का भाव न ले। आज ये चारों वाणियां ऑलमोस्ट इसी पर आई है कि हमको अपने इष्ट से, इष्ट का शरणागति का भाव हमको लेना है। अब बात ये है, शरणागति का भाव लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले गुरुदेव क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, रास्ता स्वयं इष्ट बतलाएंगे, है ना। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ उसके गोद में बैठना है। जैसे वो गोद में हम बैठेंगे, हमको कोई भय नहीं होगा। और वो कब टेक ओवर कर लेगा हमारे मन को, हमारे अभाव को, हमारी सारी दुर्बलता को, सब चीज को वो टेक ओवर कर लेगा। मतलब वो कैसे हटा देगा हमको पता ही नहीं चलेगा। तो हमको सारे सब चारों वाणियों में शरणागति का भाव है। मैं रहित होने का सरल पथ शरणागति, और मद से छूटने का शरणागति का भाव ही है जो मद से भी छुटा सकता है आपको। तो सारी बातें इसी पे आती है कि हमको अपने इष्ट का मोद हमको लेना है, पाना है। उनके साथ जितना हम जुड़ेंगे उतनी हमारी पात्रता बढ़ेगी, उतना हम उसको अपने साथ पाएंगे, और फिर हम पाएंगे कि हम तो उनकी शरण में हैं, वो हमको अपनी शरण में ले लेते हैं, और फिर हम ये जीवन में आना सार्थक होता है और हम आनंद से जी पाते हैं। ये है चौथी वाणी। और इस वाणी के साथ आज खास बात ये है कि सेकंड वाला जो चैप्टर है भक्ति की चेतावनी का, ये अंतिम वाणी थी। हमको गुरुदेव ये पूरे सारे ये पूरे 1-4
1545 ऑलमोस्ट 1500 वाणियों में हमको गुरुदेव बहुत सुंदर से, बहुत धीरज के साथ और बहुत तरीके से हमको ये बात समझाएं। लास्ट में वो यही बोल रहे हैं, शरणागति लो। और ये चीज अगर आज हम इस वाणी से, इस चैप्टर से, भक्ति की चेतावनी से हमको लेना है कि शरणागति हमको इष्ट का पाना है, उसके लिए हमको अपनी पात्रता बढ़ाना है। इसीलिए अब अगले स्टेप में हम जाएंगे भक्ति, एक एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखिए आज बारिश हो रही है, आजकल बहुत बारिश हो रही है, तो हम लोग देखते हैं ना कि चिड़िया जो उड़ रही है, पक्षी, वो बारिश जब होती है ना तो वो कोई ना कोई गाछ या कोई ना कोई शेल्टर, जैसे हम बोलते हैं, शेल्टर खोजती है कि हम जाके उधर में बैठ जाएं, तो हम बारिश में भीगे नहीं। लेकिन एक जो चील होता है ना, जो इंग्लिश में हम ईगल कहते हैं, वो ईगल क्या करता है, वो बादलों से ऊपर उड़ता है कि उसको बारिश सताए नहीं। अब इससे हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि दिक्कत, अभाव, बेचैनी सबको आती है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, हम कितने उठे हैं। वो ईगल जो है, चील बोलते हैं ना, ईगल, चील जो है वो बादलों से ऊपर उड़ता है, उसको कुछ नहीं होती है, बारिश का उस पर कोई असर नहीं करता। ऐसे ही अगर हम अपने मन को उठा लें तो हमारा हृदय एकदम गहराई में और अपने स्वरूप में वो रहेगा। जैसे आप देखिए, नदियां होती है, उसके लिए कोई पथ नहीं बनाता है। पक्षी भी जो उड़ता है उसके लिए भी कोई पथ नहीं बनती है। जब कोई अनंत में मिलना चाहता है, जैसे नदी वो सागर में, जैसे पक्षी ऊपर में ब्रह्मांड में ऊंचाई पे जाना चाहता है या गहराई में जाना चाहता है, जैसे वो नदी समुद्र में गहराई में जाना चाहता है या जाना चाहती है, चाहे वो पक्षी ऊंचाई पे जाना चाहती है, ये जो है ना अनंत की स्थितियां हैं, इसके लिए कोई पथ नहीं होता है। तभी ये वाणी में जो गुरुदेव कहते हैं ना कि हमें भी रास्ता बतलाओ, उसका कोई रास्ता नहीं होता है। जब हमको अनंत से मिलना है, मतलब ऊंचाई पे जाना है या गहराई में जाना है, तो कोई पथ नहीं होता है, वो स्वयं ही बन जाता है। और शायद इष्ट ही प्रकृति में या बाहर में, स्थूल में तो हम देखते हैं कि पता नहीं, वो अपने आप ही बन जाता है ना, वो नदी पहुंच ही जाती है और वो पक्षी ऊपर, उसे ऊपर चला ही जाता है, कोई उसको नहीं बताता अब लेफ्ट जाओ राइट जाओ, वो अपने आप ही ऊपर चला जाता है। ऐसे ही गुरुदेव बता रहे इस वाणी में कि कोई रास्ता कोई नहीं बतला सकता है तुमको, अगर तुमको उस अनंत में या उस ऊंचाई में या उस गहराई में पहुंचना है, वो पथ अपने आप बन जाता है। तुम चलो तो सही, आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ना मतलब पात्रता बढ़ाना, और फिर जब हम आगे बढ़ने लग जाते हैं, अपनी पात्रता बढ़ाने लग जाते हैं, तो हम उनकी शरण में, तब वो खुद पथ बनाते हैं। जैसे आज अगर हमको किसी को हम अपने घर बुलाना हम चाहते हैं, तो हम उसको लोकेशन भेजते हैं या बताते हैं या एड्रेस देते हैं या जो भी करते हैं ना कि वो इधर आए। ऐसे ही फिर वो इष्ट अपना लोकेशन दे देते हैं और उनका लोकेशन कहाँ है बताइए?
ये एक बात बताइए, इस पर दिल में, फिर दिल आज में। हम इतना ही विराम लेंगे। उनका लोकेशन कहाँ है? दिल में, दिल में, बस अपने आज हृदय में। इतना ही, बस अपने आज हृदय में। इतना ही, बस आज इतना।